सबसे पहला स्थान पे क्या आता है, एशिया आता है। एशिया के बारे में 2-3 वर्ड फैक्ट करेंगे कि क्या है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये और है क्या है, कुल क्षेत्रफल जितना है ना उसका 1/3 भाग है ना, 1/3 भाग क्या है, इसी के पास एशिया में ही है। 1/3 भाग एशिया में है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे चावल, मक्का, जूट, कपास में है ना क्या है, ये सब बहुत मात्रा में यहाँ पे होता है। तो हम क्या देखें, एशिया में क्या क्या होता है, चावल, मक्का, जूट, कपास, और कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग कहाँ पे है, एशिया के पास है। कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग कहाँ है, एशिया के पास है। अगला हम देखेंगे क्या है, एशिया के बाद कौन सा आता है इस सेकंड में, एशिया के बाद आता है अफ्रीका। क्या आता है, अफ्रीका में जस्ट इसके देखिए, जस्ट इसके नीचे अफ्रीका, देखिए ये है अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में क्या होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट क्या है, महाद्वीप है। इसका 1/3 भाग क्या है, मरुस्थल है। 1/3 भाग क्या है इसका, मरुस्थल है। कि जितना भी होता है ना उसका 1/3 भाग क्या है, मरुस्थल है। यह मात्र 10% है, मात्र 10% है ना क्या है, कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पे सोने व हीरे का उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसमें है ना, यहाँ पे सोने व हीरे में है ना प्रथम स्थान है, सोने और हीरे में। अफ्रीका महाद्वीप में है ना, यहाँ पे सबसे मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे सोना होता है, सोना और हीरा सबसे क्या है, प्रथम स्थान है। कौन, अफ्रीका में प्रथम स्थान क्या है, सोने हीरे में। यहाँ पे जो कुल क्षेत्रफल का मात्र 10% ही क्या है, कृषि योग्य, बाकी क्या है, भूमि बंजर है, मरुस्थल है। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है हमारा अफ्रीका के बाद होता है उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, देखिए नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका हमारी सबसे उत्तरी सीमा है नॉर्थ अमेरिका की। देखिए ये है हमारी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में भी कुछ बातें जो हमारे जानने योग्य है। सबसे पहले पर विश्व में कुल मक्का का ना आधा उत्पादन यहीं होता है। पूरे दुनिया में अगर पूरा मक्का है ना, मक्का का आधा माना हाफ कहाँ पे होता है, उत्तरी अमेरिका में ही होता है। दुनिया का 16% भाग यहाँ स्थित है। कृषि संसाधनों की दृष्टि से घनी क्षेत्र है। वन, खनिज व ऊर्जा संसाधन दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहाँ पे है ना हर चीज़ प्रकृति संसाधन से क्या है, ये समृद्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के बाद आता है कि हमारा दक्षिणी अमेरिका। जस्ट इसके नीचे क्या है हमारा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अफ्रीका के में भी कुछ जाने बात है। देखिए साउथ अमेरिका ये है। दक्षिण अमेरिका में है क्या है, इसका यहाँ से देखिए, इस है ना, यहाँ से विषुवत रेखा पास हुआ है। ठीक है, विषुवत रेखा, तो इसका 2/3 भाग है ना विषुवत रेखा के दक्षिण में, साउथ में स्थित है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका है ना। ये 2/3 क्षेत्रफल है, एरिया है 2/3 एरिया किसका है, ये विषुवत रेखा से क्या है, दक्षिण में, साउथ में स्थित है ये। और यहाँ पे बड़े मात्रा में है ना वन, जो वन बहुत अधिक पाया जाता है। कहाँ में, दक्षिणी अमेरिका में क्या, यहाँ पे वन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्रम में जब पहला में हम क्या पढ़ें, एशिया पढ़ें, उसके बाद अफ्रीका पढ़ें, उत्तरी अमेरिका पढ़ें, दक्षिणी अमेरिका पढ़ें। इसके बाद आता है क्या है दक्षिण में, अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका जो है ना, यहाँ पे दिखाई दे न रहा है, यहाँ पे है। ये क्या है, सफ़ेद बर्फ़ से घिंचा होता है, बर्फ़ बनाता है। इसके बारे में एक चीज़ है कि इसका 99% जो है ना, 99% भाग क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है,
इसलिए भूमि क्या, यहाँ की भूमि बंजर है, भूमि बंजर है, भूमि बंजर है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। पहला में देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, याद रखिए, फिर से रिकॉल करते हैं। एशिया पढ़े हैं, एशिया के बाद क्या होगा, अफ्रीका पढ़े हैं, अफ्रीका के बाद क्या पढ़ा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका पढ़े हैं। ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बाद, यूरोप। देखिए यूरोप की देखिए लोकेशन यहाँ है, ये देखिए यूरोप है। यूरोप में है ना, देखिए जनसंख्या घनत्व अधिक के साथ साथ समृद्धता है। जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ की वन, खनिज, मिट्टी उपजाऊ बहुत मात्रा में होता है। खनिज में लौह, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस है ना बहुत अधिक है, प्राकृतिक गैस क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस क्या है, अधिक है यूरोप में, जितनी है यूरोप में है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहला में कौन देखें, सबसे पहले फिर से रिकॉल करते हैं। एशिया देखें, अफ्रीका देखें, उत्तरी अमेरिका देखें, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। इसका लास्ट में आता है क्या है, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा सा है। ठीक है, इस पर एकमात्र देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर है। इस पर मात्र एक ही देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर है। ठीक है, ये पूरा एक है, मात्र एक देश है, एक देश जो क्या है इस पे है, ऑस्ट्रेलिया पे है। देखिए यहाँ पे पादप, वनजीव व खनिज की समृद्ध, लेकिन जल काफ़ी कमी है। यहाँ पे जल की मात्रा है ना कमी है, लेकिन खनिज में क्या है, अधिक है। खनिज यहाँ पे अधिक पाया जाता है, खनिज यहाँ पे अधिक पाया जाता है। और इसकी जो पूर्वी तट पर है ना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। किस वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना इस पूर्वी तट बता रहे हैं, एक मिनट, ये पूर्वी तट है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, महादेश के बारे में। किस श्रेणी क्रम में सबसे पहला सब देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे, पहला स्थान पे कौन सा है क्षेत्रफल से, पहला में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा में यहाँ पे अंटार्कटिका, छठा में यूरोप और सातवां में ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हम श्रेणी क्रम में याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में हम याद रखेंगे। पहला में कौन है, पहला में एशिया, पहले में एशिया, इसके बाद कौन आएगा, एशिया के बाद आएगा अफ्रीका, कौन आएगा, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद कौन आएगा, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद का यूरोप, उसके बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से हम देखें। ठीक है, थैंक यू, आज की इतने ही क्लास में।